दिल्ली में 22 करोड़ 50 लाख की सबसे बड़ी लूट। एटीएम में रुपए लोड करने जा रही वैन के ड्राइवर और कैशियर रुपए लेकर फरार। जीपीएस ट्रैक के बाद जांच के दौरान गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास खाली मिली कैश वैन। सरेआम हुई इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप। शुरुआती जांच के मुताबिक कैश वैन में 9 अलग अलग बक्सों में रखे थे 22 करोड़ 50 लाख। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी के बलिया का रहने वाला है आरोपी ड्राइवर प्रदीप शुक्ला। 3 महीने पहले कैश वैन की कंपनी एसआईएस से जुड़ा था। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर तलाश अभियान जारी। करीब 20 टीमें पूरे मामले को सुलझाने में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ करेंगे मुलाकात। असहिष्णुता के विवाद, संविधान और कई दूसरे मुद्दों पर करेंगे बातचीत। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली शुरू करेंगे संविधान पर चर्चा। ऊपरी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा प्राइवेट मेंबर बिल। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के हंगामे के आसार। पूरे सत्र के लिए बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के निलंबन पर घमासान जारी। बीजेपी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल भी बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, झूठ और भ्रष्टाचार का बनाया इतिहास। ओपी शर्मा पर आप विधायक अलका लांबा से बदसलूकी का आरोप। आम आदमी पार्टी ने कहा, गिरफ्तारी से कम मंजूर नहीं। रोहिणी से आप एमएलए अखिलेश त्रिपाठी को 2 दिन की जेल। गैर जमानती वारंट के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार में अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी शराबबंदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बिहार में शराबबंदी के फैसले का स्वागत बीजेपी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे बोले, अगले साल 1 अप्रैल से फैसला लागू हुआ तो अच्छी बात होगी। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नहीं लेंगे अलग से बंगला। अपने माता पिता राबड़ी और लालू के साथ रहेंगे दोनों। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर आज सोनिया गांधी करेंगी फैसला। रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे आगे, अंबिका सोनी भी दावेदार। कल प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल नेता सुनील जाखड़ ने भी अपना पद छोड़ा। अभिनेता आमिर खान अपने बेटे जुनैद से मिलने के लिए लॉस एंजलिस रवाना। सूत्रों के मुताबिक पहले से तय थी ये यात्रा। साध्वी प्राची ने आमिर, सलमान और शाहरुख खान को बताया देशद्रोही। कहा, इन्हें सबक सिखाने के लिए इनकी फिल्में देखना बंद करें। आमिर खान के खिलाफ इंदौर की अदालत में देशद्रोह का केस दर्ज। 3 दिसंबर को होगी कोर्ट में सुनवाई। सम्मान वापसी पर अभिनेत्री महिमा चौधरी का बयान। कहा, सबके विरोध का तरीका अलग अलग, लेकिन मैं नहीं लौटाऊंगी अवार्ड। असहिष्णुता के विवाद पर गुजरात के लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस डीपी बुच का बयान। कहा, यह कानून का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा है। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। डांस बार के लिए 2 हफ्ते में लाइसेंस जारी करने का दिया आदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। डांस बार का विरोध जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो कानून बदलने की करेंगे कोशिश। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का खुलासा। 30 आतंकवादियों के घुसपैठ की तैयारी। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर, आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद से मिलाया हाथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज करने की बनाई नापाक रणनीति। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के सेशन जज का मोबाइल छीनकर 2 आरोपी फरार। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। तिलक नगर इलाके में 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों से नकली आई कार्ड, पुलिस की वर्दी और जूते, फाइल बरामद। वारदात में शामिल 2 महिलाओं की तलाश जारी। दिल्ली के जैतपुर थाना के एडिशनल एसएचओ और एक दूसरे पुलिसकर्मी पर लगे 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप। निगम पार्षद के पति ने लगाया इल्जाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में झड़प। असेंबली में घुसने की कोशिश के दौरान हुआ बवाल। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक अस्पताल के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। 15 मरीजों की आंख के ऑपरेशन में 9 की रोशनी गई। अस्पताल का किसी भी लापरवाही से इनकार। स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन रूम को सील किया। दोषी डॉक्टर्स पर कार्रवाई की तैयारी। नोएडा में एक नाबालिग छात्रा की छत से गिरने से हुई मौत। परिजनों का आरोप, रेप में नाकाम रहने पर मकान मालिक के लड़के ने दिया धक्का। लखनऊ के चौक इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पान की दुकान पर मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मारी गोली।
कानपुर में ट्रक में लगी आग से ड्राइवर कंडक्टर संदिग्ध हालत में जिंदा जले, पुलिस ने शुरू की जांच। भीलवाड़ा में नशे की हालत में एक युवक ने गाय को मार डाला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गौहत्या के मामले में एक महिला को 1 साल के कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना, चित्तौड़गढ़ की अदालत ने सुनाया फैसला। यूपी के पीलीभीत में पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए बांटे जा रहे सामान को पुलिस ने जब्त किया, प्रधान पद का आरोपी उम्मीदवार फरार। गोरखपुर में पंचायत चुनाव के दौरान जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 12 की हालत गंभीर, एक प्रत्याशी ने बांटी थी शराब। अलवर में ऊंटों की तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने हरियाणा भेजे जा रहे 35 ऊंटों को मुक्त कराया, 2 ट्रक बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में 2 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता में 8वीं की एक छात्रा ने अपने पिता पर दर्ज कराया छेड़खानी का केस, आरोपी पिता की तलाश जारी। आसनसोल में पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, नाजायज रुपए नहीं देने पर एक ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई का आरोप। बर्दवान में एक इमारत में बम बनाते समय विस्फोट से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घर पूरी तरह हुआ तबाह। लुधियाना पुलिस ने 2 किलो 300 ग्राम हेरोइन बरामद की, 3 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी पर आतंकियों से जुड़े होने का शक। गाजीपुर में एक गांव के 6 लोगों की हादसे में मौत, 4 घायल, ट्रक और जीप की टक्कर। मऊ में अपराधियों ने LIC एजेंट को मारी गोली, मौके से फरार हुए बदमाश। बरेली में ऑटो और मिनी ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 घायल। हाथरस में जिला अस्पताल पर सरकारी डॉक्टर्स की लापरवाही का बड़ा मामला, इलाज से इनकार पर TB मरीज की मौत। हापुड़ के जिला मुख्यालय के दफ्तर में बंदरों का हमला, फाड़ डाली कई फाइलें। मैनपुरी में 3 साल की बच्ची की बलि देने का मामला सामने आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मार सर्विस पिस्टल छीनी, गंभीर हालत में कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। एटा में ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हाथरस में सदमे में 2 किसानों की हार्ट अटैक से मौत, फसल खराब होने के बाद कर्ज में डूबे थे किसान। कानपुर में प्रधान चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन, पोस्टर लगाकर बहिष्कार किया। गाजियाबाद की पुलिस चौकी के अंदर एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा। मुरादाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिवार वालों ने किया हंगामा। मोगा में किसान ने की आत्महत्या, परिवार के मुताबिक कर्ज की वजह से परेशान था। भटिंडा में गांव वालों ने नेताओं की एंट्री के खिलाफ लगाया पोस्टर, सियासी पार्टियों से गांव वाले खफा। पश्चिम बंगाल की हुगली में नवजात की मौत पर हंगामा, जांच के लिए बनी कमेटी। बस्तर में नक्सलियों ने 2 दर्जन गाड़ियों में लगाई आग, एक IED ब्लास्ट में CRPF के 2 जवान बुरी तरह जख्मी। रायपुर में सहकारी बैंकों के 100 से ज्यादा अधिकारियों को किया गया बर्खास्त, नियुक्ति के दौरान गड़बड़ी का मामला। अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में लड़की की लाश मिलने से सनसनी, लड़की को जलाने की हुई थी कोशिश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल विरोधी अभियानों से पल्ला झाड़ने वाले पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को सही बताया, हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसे पुलिसकर्मियों की कायराना हरकत का होता है गलत असर। महासमुंद के कुटेला, अमसेना और मोहगांव में हाथियों का उत्पात, गन्ने और धान की फसल चौपट की। रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली MBA की छात्रा ने की खुदकुशी, घर पर ही फांसी लगाकर जान दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 2 बाइक की भिड़ंत, 7 लोगों की मौत, दोनों बाइक पर 4 लोग सवार थे। जमशेदपुर के मानपुर में सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत, ट्यूशन पढ़ने जाते समय ट्रक ने कुचला। रांची के करीब मांडर में कारोबारी के अपराधियों ने की हत्या, लूटपाट का विरोध करने पर वारदात को दिया अंजाम। हजारीबाग में आदिवासी छात्राओं को दी जा रही है योग की ट्रेनिंग, गुरुकुल कन्या मध्य विद्यालय में 1 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। ITBI के कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज, निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आखिरी दिन आज, मेले में उमड़ सकती है भारी भीड़। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खादी उद्योग के पवेलियन में फैशन शो का आयोजन, ग्लैमर, फैशन और स्वदेश का दिखा संगम। दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में रामलीला का मंचन, मुस्लिम कलाकार दे रहे हैं एकता का संदेश।
केदारनाथ धाम में जारी पुनर्निर्माण कार्य में लगाए गए हेलीकॉप्टर भारी मशीनों को घाटी में पहुंचाने में ली जा रही है मदद।